अपने आप को सक्सेसफुल कौन बनाता है? अपन खुद। जिसका विजन क्लियर है और जिसका एम क्लियर। विजन को हो गया, अब विजन हो गया, एकदम राइट, हम खुद, करेक्ट। बिल्कुल। अगर मैं चाहूं तो मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं और मैं चाहूं तो मैं नहीं बन सकता हूं, तो कौन बनाएगा? हम खुद। अब हम खुद अगर बना सकते हैं तो हम खुद बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं जो अपने ऊपर काम करने वाले हैं, करेक्ट। अब मेरा एक सवाल आपसे है, अगर आपको आपके बारे में मैं कहूं कि जो व्यक्ति खुद को डेवलप करने वाला है, उस व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेरे में क्या ऐसा है और क्या नहीं है जिससे मैं डेवलप हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। जिसको मैं आसान भाषा में कहूं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है मुझे मालूम है, तब तो मैं डेवलप करूंगा अपने आप को। आपकी 4 स्ट्रेंथ और 4 वीकनेस बताओ मुझे। मतलब बन सकता हूँ, मेरे को जैसे एक अकाउंटेंट। आपकी 4 स्ट्रेंथ और 4 वीकनेस बताओ, सब छोड़ दो। ओनली 4 स्ट्रेंथ एंड 4 वीकनेस ऑफ एवरीवन। अब मैं इनको पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं सब जन ने एनालिसिस करना शुरू करना चाहिए। आपकी 4 स्ट्रेंथ और 4 वीकनेस बताओ। 4 वीकनेस तो ऐसा है अपना सर की, एक भूलने की आदत, हाँ, भूल जाना, बाकी और तो कुछ ऐसा। 4 स्ट्रेंथ 4 वीकनेस। बहुत तकलीफ हो रही है, ये जवाब देना किसी के भी बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, राइट राइट। और हम ये बोल रहे हैं कि मैं मुझे अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता हूं। अब कहीं ना कहीं कंक्लूजन आने वाला है। जिस व्यक्ति के आधार पर आप काम करने की शुरुआत कर रहे हो और सक्सेसफुल होने का सोच रहे हो, उसके बारे में ही जानकारी नहीं है, तो कैसे सक्सेस डिफाइन होगा? और कितनी बेसिक बात है, 4 स्ट्रेंथ 4 वीकनेस, उसमें भी तकलीफ हो रही है और इतना सोचना पड़ रहा है मैं हूं क्या। और उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ आप हर एक क्षण हर एक पल निकालते हो, दिन के सातों, हफ्ते के सातों दिन, 365 दिन, सालों साल, हर एक क्षण हर एक पल आपने आपके साथ गुजारा है, और उस व्यक्ति के बारे में आप 4 चीजें बताने में असमर्थ हो, सक्सेसफुल कैसे बनेंगे? आपण आपल्या स्वतःमध्येच विचार करायचा का आपण सक्सेस होऊ शकतो का नाही होऊ शकत. जसं मला स्टील फोटोग्राफर व्हायचं होतं, मला तर कोणीच मार्गदर्शन नव्हतं, पण मी सक्सेस होऊन दाखवलं. चांगल्या बॅनरवर होतो, फोटोग्राफी म्हणजे पहिल्या अंकावर लागे माझा फोटो, आणि सक्सेस झालो. तिथून माझी ग्रीप खतम झाली. आज मी वेगळ्या बॅनरवर आहे. ओके, आणि मला गॅरंटी आहे मी सक्सेस होणार आहे आज ना उद्या, पण वेळ याच आहे. अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ. मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, हर एक चीज बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा. मुझे कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात करना पसंद नहीं है, और कहीं अगर किसी को लगता है तो रोक भी देना मुझे. क्रिकेट फील्ड, एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने शिखर हासिल किया हो, जो टॉप सक्सेसफुल है, नाम बताओ. कोई भी. सचिन धोनी, कोहली. सचिन धोनी, कोहली. सचिन सबसे पहला नाम वही आता है. कपिल देव. वेरी गुड. बॉलीवुड इंडस्ट्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस फील्ड में शिखर हासिल किया हो. हाँ. हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत काम करती है. एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने जबरदस्त मुकाम हासिल किया हमारे दिखते दिखते, अंबानी. ओके, टाटा, अंबानी. हमारे यहाँ पॉलिटिक्स पे बहुत बात होती है. पॉलिटिक्स में हमारे देखते देखते ऐसी कोई शख्सियत जिसने जबरदस्त छलांग लगाई और आज शिखर पर हो, नरेंद्र मोदी है ना. और जितने भी लोग आपको लगते हैं कि ये सब अपनी फील्ड में जबरदस्त सक्सेसफुल है, इनके बारे में सोचना शुरू करो. देखिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा. अभी मैं सिर्फ बाहर की बात कर रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद अपने अंदर में आऊंगा, यानी अपने आप में, है ना. मैं एक सिंपल थियरम डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने 4 लोगों के नाम बोले, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अंबानी एंड मोदी. और ऐसी फील्ड में हर एक अपनी अपनी फील्ड में एक कोई टॉप व्यक्ति है ना, जिसको हम सक्सेसफुल बोलते हैं.
इन सब में कॉमन बात क्या है वो ढूंढने की कोशिश करो। सक्सेसफुल बनना है ना अपने को, इन सब में कॉमन बात क्या है ढूंढने की कोशिश करो। ये सब सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में, जबरदस्त सक्सेसफुल है। इनकी ये दिन में इस ऐसे व्यक्तियों का नाम नहीं लेते तो हमारा दिन भी नहीं निकलता है। अब इनकी कॉमन बातें, कभी इनके बारे में पढ़ा होगा किसी ने, या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे लोगों के बारे में अगर पढ़ा होगा और ये सक्सेसफुल हम मानते हैं, इनकी कॉमननेस जानने की कोशिश करो। क्या कॉमन है? कोशिश। ओके। इनकी सर जो हॉबीज थी, जो उनको पसंद था, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना पसंद था, उन्होंने उसको एज ए करियर बनाया। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग का पहले से शौक था। ओके, हॉबीज पे काम किया। डिवोशन। ओके। आणि त्यांची कामाप्रती प्रामाणिकता, हार्डवर्क। मुकेश अंबानी ने हार्डवर्क किया क्या? शख्सियत पे ज्यादा काम किया। शख्सियत पे व्हाट? और क्लोज आओ ना, क्या बोलना चाहते हो आप? वो 3 इडियट में बोलना क्या चाहते हो भाई? जिद्द। हाँ, जिद्द। मेरे हिसाब से ईगो। इनकी किसी की बायोग्राफी पढ़ी आपने? किसी की भी ऑटोबायोग्राफी या समथिंग? देखिए, सक्सेसफुल बनना है और जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनको मिस कर रहे हैं। उस लेवल का सक्सेस नहीं चाहिए सर हमें बॉस। अरे मेरा टॉपिक तो वही है बॉस, स्काई इज द लिमिट। हमें जितना सक्सेस बनना है उसके बारे में पता है। देखिए, अगर आप, मैं तो बोल रहा हूँ स्काई के बारे में सोचोगे ना, कम से कम तारे पे आओगे। आप तारे के बारे में सोचोगे ना तो यहीं रहोगे 11वें 12वें माले पे। तो थॉट प्रोसेस तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए बस। मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ, है ना। और लाइफ वैसे ही चलती है। इन सब में एक कॉमन बात है कि ये सब लोग अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसी के बारे में भी सुन लो, अमिताभ बच्चन, उसको बचपन से ये शौक था मेरी आवाज बहुत जबरदस्त है, इस पे काम करना चाहिए। ग्रेजुएशन खत्म हुआ, ऑल इंडिया रेडियो में गए उत्तर प्रदेश में और बोला कि सर मेरा इंटरव्यू लीजिए, मेरी आवाज बहुत जबरदस्त है और मुझे आरजे, रेडियो जॉकी बोलते थे पहले, अभी आजकल आरजे बोलते हैं, रेडियो जॉकी बनना है। उसका इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू खत्म हुआ, बाहर आए, बोले मेरा रिजल्ट, आवाज की वजह से बोले फेल हो गए। क्यों? तो बोले आपकी आवाज बहुत मोटी है, रेडियो के लायक नहीं है। लेकिन उसको यह पता था मैं क्या हूं। आज हम केबीसी देखते हैं ना, तो ये नहीं देखते कौन कितने करोड़ कमा रहा है, हम हर बार ये देखते हैं अमिताभ बच्चन उससे बात कैसे करता है। आज भी वो आवाज का बादशाह है। सेम एग्जांपल लता मंगेशकर के बारे में, जिसको रेडियो के ऑडिशन में फेल कर दिया था मुंबई आकाशवाणी में, आज वो कंठ कोकिला है ना। एपीजे अब्दुल कलाम 3rd 4th स्टैंडर्ड में अपने कोई अंकल के यहाँ पर फूल बेचने वाले थे, मंदिर के बाहर बैठते थे, स्टॉल लगाते थे, फ्री टाइम में वो वहां जाके फूल बेचते थे और उसमें भी फ्री टाइम मिलता था तो वो क्या करते थे पता है? एक कागज लेते थे, उसकी रॉकेट बनाते थे और ऐसे उड़ाने की कोशिश करते थे। आज उसको क्या बोलते हैं हम? मिसाल उसको पता है उसको क्या बनना है। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक थे। क्रिकेट में सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसा करना है कि कोई कर भी नहीं सके, है ना। जब वो प्रैक्टिस करते थे, मैंने भी बहुत बार उनको पर्सनली प्रैक्टिस करते हुए देखा है, जब वो प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा लगता था ये क्रिकेट के लिए बने। उनके शॉट्स देखने की, जबरदस्त शॉट्स, एंड वो वैसे ही उनकी टैलेंट जबरदस्त है। और उन्होंने वहाँ पर वो एवरीवन नोज 10वीं में वो फेल हो गए, सो एंड सो, लेकिन उनका वो पैशन खत्म किया क्या उन्होंने? उनको पता है कि मेरी लाइफ में जो भी बनने वाला है मैं सिर्फ इसके बेसिस पे बनने वाला हूँ, और वो आज क्रिकेट के भगवान है। एवरीवन सेज इन भगवान। कितने अच्छे अच्छे लोगों को भारत रत्न नहीं मिला है, लेकिन उनको मिल गया क्योंकि वो चरम सीमा पर है उनकी पॉपुलैरिटी, है ना। अब ये सब लोग हम सक्सेसफुल बोलते हैं, इनके बारे में रोज बात करते हैं, और इनका एक कोर स्ट्रेंथ है जो हर एक में कॉमन है। ये सब अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सक्सेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
खुद को पहचानना पड़ेगा। और हमारी अभी की सिचुएशन क्या है? हमको- डू वी एग्री? पहले ये तो बताना, एग्री हो क्या आप? यस सर। आप एग्री हो क्या कि दिक्कत है? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज इफ यू नो तो फिर हम उसमें काम कर सकते हैं। स्कोप ही नहीं तो काम क्या करेंगे? लगता है हमको कि वी आर मिसिंग समथिंग, यस। है ना? यू विल नॉट बिलीव, मेरे सेशन में जब ऐसा होता है ना तो लोगों के पास इतना ड्रास्टिक चेंज आया है। मैं जब एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं हर हफ्ते 100 नए लोगों से मिलता हूँ, मिनिमम 100 न्यू पीपल, और मैं कंजिक्यूटिव 10 साल से कर रहा हूँ। आप सोचिए मैं कितने लोगों से मिलाऊंगा। और जब उनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आती है मेरे सामने तो मुझे भी मजा आता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, है ना? चेंज होना है अपने आप को। है स्कोप? है स्कोप? है। अब करना क्या पड़ेगा?